अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज फिर से हाजिर हैं एक इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, और यह है टेढ़े प्लाट का एरिया मालूम करने का तरीका। अगर हमारे पास कोई ऐसा प्लाट हो जिसके सारे साइड जो है वो आपस में एक दूसरे से डिफरेंट हो, तो इस प्लाट का हम एरिया कैसे फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, हमने इसका रकबा मालूम करना है कि इसका रकबा क्या हो सकता है, और फिर इसी को हमने फिर मरलों में चेंज करना होगा कि फिर कितने मरले का है। अब इस प्लाट को अगर गौर से देखो देखो यहाँ पर जो है ये लाइन 50 फीट की है, और यहाँ से यहाँ तक ये टोटल लाइन 70 फीट की है, और यहाँ से यहाँ तक ये 40 फीट है। तो अगर ये जो है इसका सामना जो है यहाँ तक है, अगर यहाँ पर हम कोई लाइन ड्रा कर दे यहाँ पर, तो ये अगर 40 फीट है तो फिर जाहिर बात है ये भी 40 फीट का ही होगा। अगर ये सामने वाला जो है यहाँ तक ये 50 है, तो यहाँ से यहाँ तक ये भी 50 होगा। जब यहाँ से यहाँ तक ये 50 है और ये टोटल 70 है, तो फिर जाहिर बात है ये वाला टुकड़ा जो है ये फिर 20 ही होगा। अब ये हमारे पास दो टुकड़े हो गए। अब एक बन गया हमारे पास रेक्टेंगल शेप, ठीक है, और दूसरा जो है वो ट्रायंगल ही है। अब हमने इसका एरिया फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले जो है इनका एरिया मालूम करूंगा। इनका नाम देते हैं A1 और इनको देते हैं A2। तो दोनों का अलग से मालूम करेंगे। तो ये प्लॉट जो है ये है रेक्टेंगल। तो रेक्टेंगल का एरिया मालूम करने के लिए हम लिख लेते हैं A1। तो एरिया का फॉर्मूला हमारे पास होता है लेंथ वर्बे विड्थ। अब देखो लेंथ है हमारे पास, इस प्लॉट की लेंथ इस प्लॉट की वो है 50 फीट की, क्रॉस विड्थ यानी चौड़ाई वो है हमारे पास 40 फीट, ठीक है। और इनको हमने नाम दी है A1। अब इनको हम ज़रब करेंगे। A1 इज इक्वल टू फीट एंड फीट, ये हो जाएगा फीट स्क्वायर। अब 40 × 50, तो ये हो जाएगा 2000 फीट स्क्वायर। तो इनको नाम देते हैं 1, यानी इसका एरिया हमारे पास क्या हुआ, इसका 2000 फीट स्क्वायर। अब ये दूसरा ट्रायंगल हमारे पास बच गया। तो ट्रायंगल का एरिया मालूम करने के लिए हमारे पास फार्मूला होता है, ये 2 का नाम देते हैं बेस वर्बे अल्टीट्यूड डिवाइड बाई 2। अब जरा गौर से देखो प्लॉट को, बेस है हमारे पास 20 और अल्टीट्यूड हाइट को कहते हैं वो हमारे पास 40 है। फिर डिवाइड करना होगा 2 से। अब ये वैल्यूज पुट कर लेते हैं। तो देखो E2 इज इक्वल टू बेस है 20 फुट क्रॉस, अल्टीट्यूड है 40 फुट की, डिवाइड में 2। तो ये कैंसिल आउट हो सकते हैं। 2 × 2 2 10 × 20, तो ये बन जाएगा 10 फुट वर्बे 40 फुट। तो A2 हमारे पास फिर फाइनल हो जाएगा 10 0 0 और 10 4 40, यानी 40 फुट स्क्वायर बन गया। तो ये हमारे पास दूसरा बन गया। अब देखो दोनों प्लॉट्स का एरिया हमारे पास आ गया। एक का आ गया 2000 फीट स्क्वायर और इसका बन गया 400 फीट स्क्वायर। तो हमें इस सारे का एरिया चाहिए, तो फिर हमने इन दोनों का एरिया जमा करना होगा। तो लिख लेते हैं A इज इक्वल टू A1 प्लस A2। तो A1 है हमारे पास 2000 फीट स्क्वायर प्लस A2 है 400 फीट स्क्वायर। तो टोटल एरिया हमारे पास बन जाएगा 2400 फीट स्क्वायर। अब अगर
इसी एरिया को हम मर्ल में कन्वर्ट करना चाहे तो फिर डिवाइड करना होगा 272.25 फीट स्क्वायर से। ये कैंसिल आउट जाएंगे तो ये हमारे पास मरले जो हैं तकरीबन बनेंगे 8.82 मरला, यानी 8.82 ये हमारे पास मरले बन गए। इस तरह का प्लाट हो और ये हमारे पास फिर 8.82 मरले का प्लाट होगा। ये तो हमारा आज का इंफॉर्मेटिव वीडियो। अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।